एक ओंकार सतनाम करता पुरख एक ओम निर्भय अकाल मूरत अजूनी गुरु प्रसाद आद सत जुगाद सत है सत नानक होसी सच। श्रद्धा में मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, आज एक बार पुनः प्रत्येक वर्ष की भांति साहिब गुरु नानक देव जी के प्रागट्य दिवस पर प्रकाश उत्सव मनाने हेतु हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सभी का जन्म दिवस हम प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जितनी भी संत परंपरा में हमारे महापुरुष हैं सभी ने जीवन में तप किया है, साधना की है और अपने त्यागमय जीवन से जो पाखंडों का अंधेरा था उस अंधकार को दूर कर वहाँ प्रकाश का दीपक जलाया है। यूँ समझो असतो मां सदगमय को फलित किया है। सदगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होया। भाई गुरुदास की ये पंक्तियां देखने में तो बड़ी साधारण लगती हैं कि संत रूप साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ और प्रकाश हो गया, अंधकार और धुंध मिट गई। लेकिन अगर इन शब्दों पर विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इस रूप में भाई गुरुदास जी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, अपने आप में एक दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी साधना से अध्यात्म के उच्चतम शिखरों को छुआ था और ऐसे ही जो संत पुरुष होते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से इस प्रकार के शब्द बाहर आते हैं। सदगुरु नानक प्रगटया, महत्वपूर्ण शब्द जो यहाँ पर है वो है प्रगट। प्रगट शब्द जो है उसके अपने ही मायने होते हैं। देखने में चाहे ये बहुत साधारण लगता है, मिटी धुंध जग चानन होया, और दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया है वो है धुंध। अब धुंध किसको कहते हैं? एक तो रात्रि में अंधकार होता है जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम कहते हैं अंधकार है, और एक दिन में भी अंधकार होता है जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो भाई गुरुदास जी उस धुंध की ओर संकेत कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो इसको कहते हैं काला अंधेरा और कुछ लोग कहते हैं सफेद अंधेरा। अभी दीपावली का उत्सव मनाया, प्रकाश उत्सव था। हम सब लोगों ने दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई, बिजली के बल्ब भी चलाए, एक अंधकार में प्रकाश कर दिया। 15 दिन निकलते हैं तो एक और प्रकाश उत्सव आ जाता है, और इन दो प्रकाश उत्सव में एक छोटा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि अभी हमने जो प्रकाश उत्सव मनाया था वो अमावस की रात्रि को था, घोर अंधकार में था, और उस अंधकार में हमने प्रकाश किया था। और अब ये दूसरा जो साहिब गुरु नानक देव जी के आगमन से प्रकाश उत्सव मनाते हैं, ये कार्तिक पूर्णिमा के पूर्ण प्रकाश, पूर्ण चंद्र में मनाया जाता है। तो भाई जी संकेत करते हैं अगर अंधकार में प्रकाश की आवश्यकता है तो क्या प्रकाश में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है? और सही मानों में देखा जाए तो आज प्रकाश में अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। अब चूंकि ये दिन होता है, हम इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं करते, हम मानते ही नहीं उसको रात, तो हमारा प्रयास भी इस ओर नहीं रहता।
इसलिए कहते हैं ना, सोते हुए को उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जागते हुए को जगाना बड़ा कठिन होता है। और आज आवश्यकता है जागते हुए को जगाने की, और यही कार्य साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने किया। और दूसरा शब्द जो है वो है प्रगट। प्रगट शब्द की अपने आप में महत्ता है। जब इसका हम चिंतन करते हैं तब हमें पता लगता है कि प्रगट शब्द के अभिप्राय होते हैं जो अविनाशी होता है, जहां मौत नहीं है। अब किसी का जन्म होता है तो कहते हैं ना, इसकी मृत्यु भी निश्चित रूप से होगी। लेकिन प्रगट शब्द इस प्रकार का है कि जो जन्म और मृत्यु के पार है। किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि इसका जन्म हुआ था, लेकिन जो प्रगट होता है तो उसको ये कहते हैं कि ये पहले अप्रगट अवस्था में था। अब किसी अंधेरे कमरे में हम लोग बैठे हों और वहाँ अंदर जाए, कुर्सियाँ भी हों, सामान पड़ा हो, ठोकर भी लगती है, गिर भी जाते हैं, सामान भी टूट जाता है, लेकिन जब प्रकाश करते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकट तो हुआ, लेकिन जब पहले अप्रगट अवस्था में था तो क्या वो वस्तुएं नहीं थी? वो वस्तुएं तब भी विद्यमान थी। ठीक इसी प्रकार से जो प्रकट होते हैं और अतीत में जाकर जब अप्रगट अवस्था में पहुंचते हैं तो वे होते तो हैं लेकिन अव्यक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर इसकी विवेचना की है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, कि हम सभी लोग अगर अपने अतीत पर थोड़ा ध्यान दें, भगवान कृष्ण तो चेतन के दिए की बात करते हैं, आत्म तत्व की बात चर्चा हो रही है वहां पर। वस्तुतः आत्म तत्व की चर्चा ही सभी स्थानों पर होती है, लेकिन हम इन संत परंपरा को इस रूप में लेते हैं क्योंकि उनका जीवन आत्म के तल पर होता है। हम लोग तो शरीर के तल पर जीते हैं, इसलिए हम जन्म और मृत्यु को मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि। थोड़ा पीछे अपने अतीत की ओर ध्यान करो और आप देखो कि अपने जन्म से पूर्व भी मैं प्रगट अवस्था में तो नहीं था, लेकिन अव्यक्त था, अप्रगट अवस्था में मैं विद्यमान था। और मध्य में आकर हम प्रकट हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, जिसे हम निधन कहते हैं उसका मतलब यह है कि हम फिर से अप्रगट अवस्था में पहुंच जाते हैं। का तत्र का परिदेवना। फिर ऐसे प्रगट अप्रगट के अंदर कौन शोक से ग्रस्त हो, कौन मोह से ग्रस्त हो, भगवान की विवेचना भी स्पष्ट करती है। तो हम लोग जब देखते हैं प्रगट और अप्रगट अवस्था, तो साहिब गुरु नानक देव जी को इसीलिए हम कहते हैं कि उनका ये प्रागट्य दिवस है कि वे प्रकट हुए थे। तो आज वे शरीर रूप में हमारे समक्ष तो नहीं है, विद्यमान नहीं है वर्तमान में, लेकिन क्या गुरु नानक देव जी अप्रगट अवस्था में नहीं है? अगर नहीं होते तो आज भी उनके नाम का स्मरण करके अनेकों लोग जो इस भवसागर से पार हो रहे हैं वो कैसे पार होते? कितने लोग उनका स्मरण करके, उनकी पौड़ियों को याद करके, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके, उस पर जीवन जी करके मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, आनंदमय जीवन में जी रहे हैं। वे हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में आज भी हमारे साथ विद्यमान है। लेकिन ये जो संत परंपरा है वे समय समय पर प्रकट रूप में हमारे समक्ष आते ही रहते हैं। ये क्रम बना रखा है, एक व्यवस्था है प्रकृति की। भगवान भी इस बात को कहते हैं कि जब भी अधर्म का बढ़ावा होता है, जब भी राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं,
तो मैं पुनः पुनः अवतार लेकर इस संसार में प्रकट होता हूँ ताकि अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना कर सकूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ और संसार को इस भवसागर से, इस परेशानियों से मुक्त करने का मार्ग प्रस्तुत करता हूँ। ठीक यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अज्ञानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से भगवान शरीर को धारण करते हैं और इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं और सज्जनों की जो पीड़ा है उनसे उनको मुक्त करते हैं। क्योंकि ये समय समय पर होता ही है। जब राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं तो वे संतों को, सज्जनों को कष्ट देते रहते हैं। धर्म की स्थापना पुनः करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है या रहबरी पुरुषों को वे इस संसार में भेजते हैं। ऐसे ही रहबरी पुरुष के रूप में साहिब गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ। इसलिए हम ये नहीं कहते कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी प्रकट हुए, इसलिए प्राकट्य दिवस मनाते हैं, प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप जानते ही हैं कि कल्याणदास पटवारी और माता तृप्ता के यहाँ जब साहिब गुरु जी का आगमन होता है तो आगमन के समय वहां दौलताबाई नाम की एक दाई हुआ करती थी और जैसे ही ये प्रकट होते हैं तो इसे उठाकर माता तृप्ता उसकी बड़ी बहन नानकी जिन्हें कहते थे उनकी गोद में दे देती है। और वहाँ जितने लोग उपस्थित थे वे सब लोग कहते हैं कि नानकी ये तेरा भाई है, नानकी ये तेरा नानक है। बस वही उनका नामकरण हो गया। किसी प्रकार के किसी ज्योतिषाचार्य को नहीं बुलाया गया, किसी पंडित को नहीं बुलाया गया, कोई कुंडली नहीं बनाई गई, लेकिन नामकरण हो गया। आप जानते हैं कि हम सब लोग जब भी अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो अनेक स्थानों से नाम को ढूंढते हैं। आजकल तो गूगल आ गया, गूगल में ढूंढते हैं नाम, लेकिन वो नाम रखते हैं जिस नाम में माता पिता की भावनाएं छिपी होती हैं, जहाँ माता पिता की आकांक्षा होती है कि ये बच्चा इस रूप में पले, इस रूप में बड़ा हो, उसी प्रकार का नाम उसका हम रख देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सभी लोग, और आज नहीं पहले से ही परंपरा चली आ रही है, हम सबके भी जो नामकरण हुआ है इसी प्रकार से हुआ। हमारे माता पिता हों, दादा दादी हों, उनके मन में आकांक्षा नहीं होगी। अब जगमोहन जी बैठे हैं सामने, चड्डा जी, कहीं भावना रही होगी उनके माता पिता की। मोहन कहते हैं श्याम को, मोहन कहते हैं बंसी वाले को, मोहन कहते हैं कृष्ण को, जो आकर्षित करता है सबको, जो सबके साथ चलता है, सबके साथ मिलकर कार्य करता है, उसको कहते हैं मोहन। तो उनकी आकांक्षा रही होगी ऐसा मोहन जिसको सारा जग का अभिप्राय अपना जो सोशल सर्कल होता है, जहाँ भी ये रहे आसपास के सारे लोग इनको मोहन के रूप में जाने, इनके साथ मिलकर चले। तो ये हम सभी लोगों के जो नाम रखे गए हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जो भी हमारे आत्मीयजन हैं, उन लोगों ने उस नाम के भीतर अपनी भावनाएं, अपनी आकांक्षाएं संजो कर रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, नानक नामकरण जब हुआ, किसी बात का कोई विचार नहीं हुआ, समय भी नहीं था कुछ विचार करने का, लेकिन नानक नाम आ गया। लेकिन कहते हैं ना, जो संत परंपरा में लोग अवतरित होते हैं उनके नाम यहाँ नहीं रखे जाते, उनके नाम तो अनाहत से आते हैं। अब नानक नाम तो आ गया, बाद में संस्कृत के विद्वानों ने कई जगह ढूंढा कि कहीं नानक शब्द मिल जाए, नानक शब्द मिलता नहीं, तो नानक को विच्छेद किया,
नानक ना अनक ना अनेक, तो बोले कि वो जो अनेक नहीं है, इस अनेकता में एक है, उसी को नानक कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड जिसके ऊपर आधारित है, उस एक को नानक कहते हैं। इसीलिए नानक देव जी का जो उपदेश हमें मिला प्रारंभ से ही, हर जगह पर एक सिमर एक सिमर एक सिमर। उनकी जितनी विचारधारा थी, जो कुछ भी उपदेश है, सारे उपदेश एक के चारों ओर घूमते हैं, एक के इर्द गिर्द रहते हैं। हमारे वेदांत में भी तो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। तो इस एक के चारों ओर घूमते हुए श्री गुरु नानक देव जी, अर्थात साधना क्या है, वो ये कहते हैं साधना ये है कि अपने आप को साध लेना। साध लेना का मतलब अपने को बैलेंस कर लेना। किस प्रकार से साधना, कि समस्त ब्रह्मांड को देखते हुए उसके आधार एक को प्राप्त कर लेना। जिसने उस एक को प्राप्त कर लिया, वो समझो कि वो परमात्मा के पास पहुंच गया, उसने सत्य का दर्शन कर लिया। इस प्रकार से एक सिमर एक सिमर एक सिमर। अब आप देखते हैं कि साहिब गुरु नानक देव जी के मुखार बिंदु से जो वाक निकला वो भी यही निकला, एक ओंकार सतनाम। ये ओंकार क्या है? ओंकार संकेत करता है परमात्मा की तीन शक्तियों की ओर। एक शक्ति जिसे हम सनातन धर्म में ब्रह्मा शक्ति कहते हैं, दूसरी शक्ति विष्णु शक्ति कहते हैं, तीसरी शक्ति शिव शक्ति कहते हैं, महेश की शक्ति कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा शक्ति अर्थात उसे पालन करने वाला, उसे जन्म देने वाला, और विष्णु शक्ति पालन करने वाला, और शिव शक्ति संहार करने वाला, समेटने वाला, ताकि वह पुनर्जन्म लेकर आके फिर अध्यात्म की यात्रा कर सके। अब ये तीन शक्तियों का परिणाम क्या हुआ कि इन तीनों की पूजा होने लगी, और इन तीन के बाद अनेक प्रकार की शाखाएं बन गई। तो अनेक शाखाएं बन जाने से अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से पूजा होने लग गई। तो फिर झगड़े भी शुरू हो गए, साडा रब वड्डा के तुहाडा रब वड्डा, हमारा जो नाम परमात्मा का ये ठीक है, आपका ठीक नहीं है। तो ऐसे समय साहिब गुरु नानक देव जी ने कहा कि ओंकार से पहले एक लगा दिया, एक ओंकार, कि ये जन्म की शक्ति, पालने की शक्ति, संहार करने की शक्ति, जो भी शक्ति है, सारी की सारी एक परमात्मा से प्रवाहित हो रही है। इसलिए एक परमात्मा ही पूजने के योग्य है, उसी परमात्मा से जुड़ना है। इस संसार में जितने हमने परमात्मा बना लिए, यही तो अंधेरा था, जो दिन का अंधेरा था। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पद्धतियां होती हैं, उनके साथ इनको जोड़ लेते हैं, और हम उनको अनुष्ठान करते चले जाते हैं, ये सोचकर कि ये तो हमारे धर्म का अंग है, हमें लगता है हम अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन अनुष्ठान करते हुए, जपते हुए, जीवन के अंतिम समय पर जब पहुंचते हैं, तो पता लगता है कि कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, हाथ तो मलते ही रह गए। प्राप्ति होगी कैसे? प्राप्ति होती है ध्यान देने से, प्राप्ति होती है ध्यान में गहराई में उतर जाने से। पिछली बार संभवतः मैंने ये चर्चा की थी कि किसी भी संत के वचन को, किसी भी वेद के मंत्र को, किसी भी अध्याय के श्री कृष्ण के श्लोक को जो उन्होंने बोला है, या उपनिषद के किसी सूत्र को तीर्थ मानना चाहिए। और जैसे तीर्थ पर घाट बने होते हैं, घाट होता है ना, एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, इसी प्रकार से एक एक सीढ़ी नीचे उतरें, उसको समझें, उसके अर्थों को समझें, उसके भावार्थ को समझें, उसके अभिप्राय को समझें, फिर उसे आत्मसात करें। तब वो मंत्र या वचन या शक्ति छोड़ता है हमारे भीतर, और वह शक्ति जब हमारे भीतर तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, तब हमारा जीवन आनंदमय बनता है। तब हमें पता लगता है कि मंत्र में या वचन में शक्ति है, अन्यथा तो शब्द है। तो यूँ समझो कि अध्यात्म की यात्रा है, ये शब्द से निशब्द की यात्रा है, ये द्वंद्व से निर्द्वंद की यात्रा है। इसीलिए साहिब गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार सतनाम कहा कि एक, उस एक से सब जुड़ जाओ, द्वितीयो नास्ति, दूसरे किसी से नहीं जुड़ना। अब आप देखते हैं कि ओंकार शब्द लिखा होता है,
इस संसार में जितने भी प्रकृति बनी है या हम सब बने हैं, सभी 3 गुणों से बने हुए हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। सत्व, तमस और रज के बगैर कोई भी प्रकृति में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। तो संकेत करते हैं, जो एक ओंकार लिखा होता है, इसमें 3 तरह की कुंडियां होती हैं। पहली गोला घूमता है, कहा कि ये रज गुण है, एक साधारण व्यक्ति का जीवन है। दूसरी कुंडी जो नीचे की ओर घूमती है, कहा कि ये तामसिक प्रवृत्ति है जो निम्नता की ओर संकेत करती है। तीसरी कुंडी गोल घूम के ऊपर चली जाती है, ये सात्विक है कि मनुष्य सात्विक गुणों को अपनाकर अपवर्ग की ओर जा सके और ऊपर जाकर खुली छोड़ देते हैं। वो समस्त विराट से, संसार से ऊपर जुड़ जाती है, उसे अमात्रा कहते हैं। साधना क्या है? साहेब गुरु जी संकेत करते हैं कि तीनों गुणों को पार करके, तीनों गुणों के पार होकर जब हम अमात्रा में छलांग लगा देते हैं, उस विराट अव्यक्त में छलांग लगा देते हैं, तब जाकर उस परमपिता परमात्मा के साथ हम जुड़ते हैं। तब जाकर हमें सच का पता लगता है। वो सत्य कौन सा? जिस सत्य की चर्चा साहेब गुरु नानक देव जी कर रहे हैं, एक ओंकार सतनाम, इस सत्य की चर्चा। और इसीलिए आप देखते हैं कि साहेब गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ से, जब वे समाधि से बाहर निकले तो उनके मुखारबिंद से जपजी साहब निकला, और जपजी साहब में सबसे पहली कोड़ी में ही उन्होंने सत्य की बात कर दी। उन्होंने कहा सत्य के बगैर संसार में कुछ नहीं है। सारी मनुष्य सभ्यता की ओर से, समस्त मानव जाति की ओर से उन्होंने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, किम सचियारा होइए, किम कूढ़े टूटे पार। कैसे हम सच को प्राप्त करें? अब हमारे और सच के बीच में एक दीवार है, और साहेब गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दीवार जो है कूड़ की दीवार है, अर्थात झूठ की दीवार है, ये असत्य की दीवार है। जब तक ये असत्य की दीवार टूटेगी नहीं, तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा किम सचियारा होइए, किम कूढ़े टूटे पार। सारी मनुष्यता की तरफ से कि किस प्रकार से हम सच को प्राप्त करें, किस प्रकार से सच और हमारे बीच में ये जो दीवार है, ये दीवार टूटे। अब दीवार की बात करो तो हम याद आ जाती है चीन की भी एक दीवार, विश्व प्रसिद्ध दीवार, और वो दीवार इतनी मोटी है, इतनी मजबूत है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो दीवार टूटती नहीं है। कहते हैं कि उस दीवार का टूटना असंभव है। वो इतनी चौड़ी है, मैं एक स्थान पर देख रहा था कि 8 घोड़े एक दिशा में तेजी से दौड़ सकते हैं और किसी दूसरे से टच भी नहीं होते। अब इतनी मजबूत और इतनी बड़ी दीवार हो, लेकिन अब जरा विचार करो कि अगर मजदूर लगा दिए जाएं तोड़ने के लिए, आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, कभी तो वो टूट जाएगी। लेकिन ये जो दीवार है, ये दीवार नहीं टूटती, क्योंकि ये दीवार ही अदृश्य दीवार है। हमें पता ही नहीं लगता दीवार है कहाँ, और हम प्रयास करते हैं सच को देखने की और टकराते हैं उस अदृश्य दीवार से और वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। ये दीवार नहीं टूटती। लेकिन साहेब गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दीवार अगर तोड़ने का संकल्प ले, तोड़ना चाहे तो 1 सेकंड नहीं लगता, पूरी की पूरी दीवार धाराशाही हो जाती है। अब ये दीवार टूटे कैसे? सच को कैसे प्राप्त किया जाए? अब ये जो है वही कोई व्यक्ति, ऐसा चिंतक हो, ऐसा कोई दार्शनिक हो, वही बता सकता है जिसने सत्य का दर्शन किया हो। केवल बातों से तो शब्द ही रह जाते हैं। तो साहेब गुरु नानक देव जी ने समस्त मनुष्य जाति की तरफ से जब ये प्रश्न खड़ा किया कि किस प्रकार से हम सच को प्राप्त करें, कैसे उस दीवार को तोड़ें, तुरंत ही समाधान यहीं पर उन्होंने दे दिया कि वो कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे आना। कहा कि उस परमात्मा के हुक्म में चलो, उसकी रजा में रजामंद होकर चलो, तो फिर ये दीवार अपने आप लुप्त हो जाती है, सच का वहीं पर दर्शन हो जाता है। आप कितने भी ग्रंथ देखेंगे, लेकिन साहेब गुरु नानक देव जी महाराज की मुखारबिंद से जो धारा ज्ञान की प्रवाहित हुई,
इसमें एक विशेष बात है, हर स्थान पर जहाँ प्रश्न खड़ा करेंगे वहीं आपको उत्तर भी दे देंगे, वहीं आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न के, इस जिज्ञासा का समाधान है। कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से उस कूड़ की दीवार को तोड़ना कैसे है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न उठता है ना कि ये नानक लिखिया नाल, परमात्मा का हुक्म हमारे साथ लिखा हुआ है। अब ये हुक्म कहाँ लिखा हुआ है? ये हुक्म गुरु ग्रंथ साहिब में संतों की वाणी में मिलता है। ये हुक्म श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से मिलता है। ये हुक्म उपनिषद के सूत्रों में मिलता है। ये हुक्म वेद के मंत्रों में मिलता है। हुक्म हमारे पास ही है। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, अपने अनुष्ठान करते हैं, वहीं पर हुक्म हमको मिल जाता है, लेकिन अब हम उसको समझ नहीं पाते। और जब तक समझ नहीं पाएंगे तो फिर ये हुक्म केवल शब्दों में रह जाएगा, और जब शब्दों में रह जाएगा तो हमारी निशब्द की यात्रा कैसे होगी। तो ये आप देखिए कि हर व्यक्ति द्वंद्व में जी रहा है यहाँ पर कि इसको मानूं या इसको मानूं, और इस द्वंद्व से निकल करके आना ही अध्यात्म होता है। और द्वंद्व के साथ मोह और जुड़ जाता है इस संसार के अंदर। तो ये जो दीवार है हमारी, झूठ की दीवार, इस दीवार से टकरा करके हम जो हैं, एक तो द्वंद्व में फंसे हुए हैं, दूसरा मोह जाल में फंसे हैं। अगर कहीं निरंकार से जुड़ने का संकल्प कर लें तो आप देखते होंगे, सुबह तो संकल्प करते हैं, दोपहर को संसार का रस वापस खींच लेता है। हमारे प्राणों में कितनी भी प्यास आ जाए उस निरंकार को, सच को जानने की, लेकिन झूठ का असर भी कोई कम तो नहीं है। इस संसार में तो सब तरफ आपको झूठ ही झूठ मिलेगा। सच भी है, लेकिन वो सच छिपा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए उपनिषद के ऋषियों ने संकेत किया, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। यहाँ पर निर्गुण है वो, अर्थात सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों के पार है वो। और कहा एको देवा, एक ही देव है, दूसरा देव नहीं है। लेकिन उस एक देव से मिलने की जो हमारे भीतर ललक होती है, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, दोपहर को एक कदम पीछे रख देते हैं, शाम को पता लगता है जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हो जाए। इसलिए बहुत स्पष्ट किया साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने कि ये जो झूठ की दीवार आप तोड़ेंगे, इस झूठ की दीवार को तोड़ने के लिए परमात्मा की रजा में रजामंद रहना पड़ेगा। और हम रजामंद क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अगर एक के साथ जुड़ेंगे तो हम पा जाएंगे, लेकिन एक हम उसे कहते हैं और दूसरा हम अपने को कहते हैं। तो वहाँ साहिब कहते हैं जो हमारा अहंकार है, जो हमारा बैठने का हिसाब किताब है, तो हमें लगता है एक परमात्मा और एक मैं, द्वंद्व हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। इसलिए वो कहते हैं कि भजन करो तो मोह से मुक्त होने के लिए, द्वंद्व से मुक्त होने के लिए भजन करो। यही बात साहिब गुरु नानक देव जी बड़े सरल और हमारी लैंग्वेज में। अब बाकी जितने भी ग्रंथ हमारे पास है संस्कृत के अंदर है, पहले तो संस्कृत समझनी पड़ेगी, उस पर निरुक्त आधार लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो जो भाषा हम बोलते हैं उसी भाषा में हर चीज़ दी है। हम देखें, चिंतन मन करें, हम स्वयं भी सब कुछ समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के हुक्म संतों की वाणी के रूप में हमारे पास हैं। और एक एक पौड़ी करके अगर हम इस पर चिंतन मनन करते चले जाएं, 38 पौड़ियों के बाद व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा ये तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ केवल और केवल एक पौड़ी की एक पंक्ति को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, उस पर जीने लग जाएं, तो व्यक्ति को सच का दर्शन हो जाता है और व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो जाता है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।